आज पूरी हिंदुस्तान में जो है एक ही न्यूज़ चल रहा है हर चैनल पे, वो है सोनम वांगचुक के अरेस्ट को लेके, सोनम वांगचुक के इस हंगर स्ट्राइक को लेके और लद्दाख के इस सिचुएशंस को लेके। अस्सलामु अलैकुम जुले नाजरीन, में आपका मेज़बान हाबिल सागर फिर से एक बार आपकी खिदमत में हाजिर। सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को जब लद्दाख से अरेस्ट करके यानी राजस्थान के जोधपुर जेल में लिया गया, यानी उनको शिफ्ट किया गया, लेह में जो है आज भी पूरी तरह कर्फ्यू रहा और 2 घंटे के लिए वहाँ पे जो है और लोगों को थोड़ा डील दिया गया था, जितने भी दुकानें हैं उनको खोलने का परमिशन दे दिया गया था। और साथ ही साथ इसी मुद्दे को लेकर हम बात करें तो सोनम वांगचुक को जिस तरह से कल अरेस्ट करके राजस्थान के जोधपुर जेल में शिफ्ट किया गया, तब से लेके जो है पूरे लद्दाख में इस तरह के हालात जो है अभी देखने को मिल रहा है कि लद्दाख पे लेह में पूरी तरह जो है कर्फ्यू जारी है। लद्दाख में इस वक्त जिस तरह के माहौल जो है बना हुआ है, उसको लेके चाहे हम पॉलिटिकल लीडर्स की हम बात करें, जम्मू कश्मीर की हम बात करें, चाहे पूरे हम हिंदुस्तान में बात करें, तो इस सिचुएशंस को किस तरह के रिएक्शन जो है वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। खासकर सीएम उमर अब्दुल्ला की हम बात करें, एमपी रोहिल्ला की हम बात करें, और साथ ही साथ जो है जो दिल्ली में आम आदमी पार्टी की तरफ से लद्दाख के सिचुएशंस को लेके और सोनम वांगचुक की अरेस्ट को लेके क्या कुछ रिएक्शन जो है इन दिनों देखने को मिल रहा है, वो हमारे चैनल के थ्रू हम आप तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश करेंगे। आज पूरी हिंदुस्तान में जो है एक ही न्यूज़ चल रहा है हर चैनल पे, वो है सोनम वांगचुक के अरेस्ट को लेके, सोनम वांगचुक के इस हंगर स्ट्राइक को लेके और लद्दाख के इस सिचुएशंस को लेके इन दिनों जो है पूरे हिंदुस्तान के अलग अलग चैनल्स पे जो है यही न्यूज़ चल रहा है। तो पल पल के अपडेट के लिए आप बने रहे हमारे साथ। कि अगर इसमें फॉरेन हैंड है, कुछ डोडा के लोग जख्मी हैं, कुछ नेपाली जख्मी है, तो क्या नेपाल से 1-2 आदमी आके, डोडा से 3 लोग आके हमारे 5000 जवानों को भड़का सकते हैं 2-3 दिन में? ये हमारे यूथ का फ्रस्ट्रेशन था। कोई फॉरेन हैंड, कोई सोनम वांगचुक, कोई कांग्रेस वाला, इनका कोई, मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानता हूँ। ये हमारे यूथ का फ्रस्ट्रेशन था, उनके अनएम्प्लॉयमेंट का, और उसी का ये नतीजा था। नहीं कर रहा था गवर्नमेंट की इतनी सी नुकसान पर लोगों की जाने तक चली जाए, तो ये बड़ा एक अनफॉर्चुनेट चीज़ हमें हो गया कि गोलीबारी चलाना जो है एक बिल्कुल ही लास्ट एक आइटम होता है। अगर हम तो ये बोलते हैं इतने से बच्चों को अगर यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ के पुलिस अगर संभाल नहीं पाते हैं, तो फिर हमारे पूरे यूटी को, रीजन को कैसे संभालेंगे? ये तो कल बच्चे थे जो आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन उन्होंने कुछ किया था। इन चीज़ों को ज़रा अगर टेकफुली इसको हैंडल कर लेता तो ये कंट्रोल में आ जाना था, लेकिन पता नहीं, हमें यही तो हम बोलते हैं कि एक जुडिशियल इंक्वायरी हो जाए। आखिर किसने ऑर्डर दे इस तरह से फायरिंग करने का, क्यों करना पड़ा? गांधी से ज्यादा भरोसा मुझे देश की जनता पर और देश के संविधान पर है, और ये सोनम वांगचुक देश की जनता की भावना का एक प्रतिनिधि है। जी सर, नाम बता दीजिए। विजयपाल, सुजानगढ़ सुजला अंचल से। भारत की विचारधारा को पहुंचाने वाले लेह और लद्दाख की जो हमारी धरती है, जहां देशभक्ति हर बच्चे के खून में है, उस धरती के हमारे साथी सोनम जी वांगचुक साहब को जो सरकार ने गिरफ्तार किया है, निश्चित रूप से वो कानून के तहत ही गिरफ्तार किया होगा, लेकिन हमारा पुरजोर शब्दों में यह सत्याग्रह है कि कारगिल के युद्ध के समय जिस धरती के पशुपालकों तक ने इस बात की जानकारी दी कि पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठिए भारत की जमीन पर घुस गए हैं, उनकी देशभक्ति पर किसी मोदी को, किसी राहुल गांधी को शंका करने का कोई कारण नहीं है। सोनम वांगचुक का हम हृदय से वीरों की धरती राजस्थान में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। क्या नाम क्या? पधारो हमारे देश, वांगचुक साहब पधारो हमारे। क्या नाम क्या आपका? जी मेरा तो विजयपाल नाम है। कहाँ रहते हो? मैं साहब सुजानगढ़ का रहने वाला। कब पता चला आपको यहाँ है? मुझे साहब पता चला सुबह मैं 4:30 बजे उठा, तो जैसे मैंने विशेष का फोन देखा, मुझे मालूम चला, मेरी भावना को ठेस पहुंची कि देशभक्त लोगों की सरकार की जा रही है। उस समय अगर आप छोटे मोटे मामलों के लिए देशभक्तों को गड़बड़ करने की कोशिश करोगे तो ये देश की देशभक्त जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। और मैं बिना मुंह धोए, बिना फ्रेश हुए फट उठा, और जितना जल्दी हो सकता था मैंने वहां से ट्रेन पकड़ी
और यहाँ पर मैं पहुंचा हूँ और मेरी भावना है 1 घंटा 1 दिन जितना संभव होगा मैं प्रयास करूंगा। हालांकि मेरी मिसेज का फोन पहले आ गया कि देखिए, वो सोनम वांगचुक जिसको देश का बच्चा बच्चा जानता है, जिसके ऊपर 3 इडियट्स नाम की फिल्म बनी, जिसने पता नहीं लाखों बच्चों को पढ़ाया, इतना बड़ा समाज सेवी, इतना पढ़ा लिखा आदमी, जो पिछले 6 साल से लद्दाख के लोगों के लिए हक मांग रहा था। और क्या हक? जो वादा केंद्र सरकार ने उनसे किया था कि उनको 6th शेड्यूल के अंदर लाया जाए। उनके यहाँ जो है पढ़ाई के लिए, शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, स्वास्थ्य के लिए सुविधाएं लाई जाएं। उसके खिलाफ केंद्र सरकार ने एनएसए लगा के गिरफ्तार कर लिया, जिसमें 1 साल से पहले उनकी जमानत नहीं होगी। लद्दाख जैसा बॉर्डर स्टेट, लेह कारगिल जैसे बॉर्डर स्टेट, जहां के लोग चीनियों से हमेशा से लड़ते रहे, जो इन्होंने उत्तराखंड का हाल किया या जो इन्होंने हिमाचल का हाल किया, वही हाल तो हमारा तो कर दिया है जम्मू कश्मीर का। अब लद्दाख का भी वही हाल करना चाहते हैं, उस वहाँ के एनवायरनमेंट को बर्बाद करना चाहते हैं, तबाह करना चाहते हैं। वहाँ की लोगों की ज़मीन जो है, जो आज तक जब तक लद्दाख जम्मू कश्मीर के साथ था, किसी भी कश्मीरी ने या डोगरे ने वहाँ शायद ही कुछ कोई ज़मीन खरीदी हो या उनके कल्चर के साथ कोई इंटरफेयर किया हो। आज तो सारा मुंह खोले हुए हैं। पूरा मुल्क के जो बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं वो मुंह खोले हुए हैं कि कब हमें अपॉर्चुनिटी मिली और लद्दाख को हम हज़म कर लें, क्योंकि टूरिज़्म वहाँ बहुत अच्छा है, उसके हिसाब से बहुत अच्छी जगह है। सोलर जो है बिजली पावर के हिसाब से बहुत अच्छा है। तो सबकी नज़रें लगी हुई हैं लद्दाख पे, तो लद्दाख के लोग इसको बचाना चाहते हैं। और जिसके लिए कल वहाँ 5-6 लोगों ने की जान भी चली गई और बीजेपी का ऑफिस जलाया गया, कुछ पुलिस के ट्रक्स में भी आग लगाई गई, जो हम उसको कंडेम करते हैं। मगर ये देखना चाहिए इतने पुरअमन लोग इतना गुस्से में क्यों आए, क्या वजह है? देखिए, ये तो लोगों का आउटबर्स्ट है। वो तो बीजेपी तो कहने को लिए, क्योंकि उनकी पॉलिसी उनको समझ आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता कि जम्मू कश्मीर में जो उन्होंने 2019 के बाद पॉलिसी अपनाई वो फेल हो रही है, टोटली फेल हो रही है। पूरी मुल्क के अंदर नहीं, पूरी इंटरनेशनल लेवल पे एक्सपोज हो रहे हैं लोग, ये इनकी जो पॉलिसी एक्सपोज हो रही है। तो इसलिए अपनी जो खामियां, अपने फेलियर्स को छुपाने के लिए किसी न किसी को तो स्केपगोट बनाना ही है। तो कांग्रेस के पास इतना सपोर्ट होता तो फिर बात कुछ और होती, ऐसा तो नहीं है। ये तो एक स्पॉन्टेनियस है, वहाँ पर लोगों का जज्बा है, लोगों की आइडेंटिटी पे लगता है हमारे अटैक हो रहा है, हमारे जॉब्स पे अटैक हो रहा है, हमारी ज़मीन पे अटैक हो रहा है, इसलिए लोग बाहर आ रहे हैं। एमएचए ने सोनम वांगचुक पे आप निशाना जो है वो साधा है, कहा है कि आई कंडेम इट। मेरे पास और कोई सोनम वांगचुक जैसा आदमी जिसका इतना अच्छा रिकॉर्ड रहा है, जिसको अवार्ड से भी नवाजा गया है किसी टाइम में, तो उसके ऊपर इस किस्म का इल्ज़ाम लगाना, जो इतना पुरअमन है, जिसने इतनी आज तक जितने भी उसने प्रोटेस्ट किए, निकाले, फास्ट अन टू डेथ किया, भूख हड़ताल की, गांधीयन टाइप पे चला है वो, तो आज उसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाना, तो इसको तो मैं यही कहती हूँ कि नाचना जाने आंगन टेढ़ा, जब इनको खुद ये फेल हो रहे हैं। अपनी इंक्वायरी भी बिठाई गई है, फॉरेन फंडिंग बताया जा रहा है। नहीं, देखिए, ये तो जो हज़ारों सालों से मुसलमान इस मुल्क में रह रहे हैं उनको इन्फिल्ट्रेटर कह रहे हैं। तो अब यहाँ भी इन्होंने वही कहा कि ये बाहर से लोग आए हैं, नेपाल से आए हैं, डोडा से आए हैं, तो क्या करेंगे आप इसको? सबसे बड़े मुजरिम तो इक़्तिदार में बैठे दिल्ली में वो लोग हैं जो फैसला लेते हैं, जो पुरअमन लोगों की पुरअमन बातों को सुनते नहीं है। 5 साल से ये लोग, 6 साल से ये लोग इन 2-4 बातों पे डिमांड कर रहे हैं, या तो हमें जम्मू कश्मीर के साथ वापस शामिल किया जाए और हमारा स्टेटस बहाल किया जाए, या हमारा स्टेटहुड बहाल किया जाए लद्दाख का 6th शेड्यूल के साथ। तो अभी तक इनके साथ एंगेज किया जाना चाहिए था, पुरअमन तरीके से जब ये बात कर रहे थे, इनके साथ बामाने तरीके से एंगेज किया जाना चाहिए था, इनकी एस्पिरेशंस का एहतराम रखा जाना चाहिए था और इनकी डिमांड्स को पूरा किया जाना चाहिए था। अब जब कि कल या परसों बदकिस्मती से एक वाक़या पेश आया, उस वाक़े की आड़ में अब इनकी जायज़ डिमांड को या इनकी जायज़ स्ट्रगल को बदनाम किया जा रहा है, एंटी नेशनल बता के या चाइनीज़ एजेंट बता के या ISI का एजेंट बता के। कल तक जब ये 6 साल तक पुरअमन तरीके से बात कर रहे थे और आज भी पुरअमन तरीके से बात कर रहे थे, तब तक आपने इनको एंगेज क्यों नहीं किया, इनके साथ टेबल पे क्यों नहीं बैठे?
मुज़ाकरात इस तरीके से क्यों नहीं किए कि वो किसी नतीजे पे पहुंचते और हालात इस हद तक ख़राब नहीं होते? क्या आप चाहते हैं कि हालात या लोगों को उस हद तक धकेला जाए जहाँ पे मायूसी हो, और मायूसी के वैक्यूम में, मायूसी के उस सिचुएशन में इस तरह के वाक़ात हो, और आप इस तरह के वाक़ात का नाजायज़ फ़ायदा उठा के फिर लोग जो जिनकी एस्पिरेशंस होती है उनको एंटी नेशनल करार दे, उनको मुल्क दुश्मन करार दे, और उनकी जायज़ डिमांड पे जो है आप पैर रखे या रोन दे? तो मेरी आपके ज़रिए से गुजारिश होगी लद्दाख के अवाम के साथ कि वो पुरअमन तरीके से अपनी स्ट्रगल करते रहे। हम सब उनके साथ हैं। अगर वो चाहते हैं कि उनकी डिमांड ये हो कि वो जम्मू कश्मीर के साथ मुंसलिक हो, हम उनके साथ हैं। अगर वो 6 शेड्यूल के साथ साथ अपने स्टेटस की वापस बहाली के लिए कोशिश करना चाहते हैं, हम उनके साथ हैं। 6 शेड्यूल के साथ साथ अपने स्टेट के साथ के बारे में बात करना चाहते हैं, हम उनके साथ हैं। पुरअमन तरीके से वो अपनी लड़ाई लड़े, जम्मू कश्मीर के अवाम उनके साथ है। गिरफ्तार किया गया। चलिए अफसोस की बात है, लेकिन जिस तरह मरकज़ की हुकूमत कल से उनके पीछे पड़ी हुई थी, शायद ये लग ही रहा था कि इस तरह का वो करेंगे। लेकिन अब उन लोगों के साथ कुछ वादे हुए जिस तरह हमारे साथ हुए। अब समझ में नहीं आता मरकज़ की हुकूमत की क्या मजबूरी है कि वादे करने के बाद वो उन वादों से मुकर जाते हैं।